चलिए प्रॉब्लम क्या दिख रहा है बोलिएगा। I इक्वल टू साइन क्यूब 2x + 1 dx दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो बताइएगा यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? पावर क्यूब है ना भाई, तो पावर क्यूब का फार्मूला कहाँ लगता है? साइन 3 थीटा वाला लगाइएगा ना। तो साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा न होता है फार्मूला। लेकिन यहाँ देखिए एनसीईआरटी वो वाला फार्मूला नहीं यूज करके दूसरे वाला फार्मूला यूज कर लिया है। तो आपको यहाँ पे जानते हैं इसका दोनों सॉल्यूशन बुक में मौजूद रहेगा, हम दोनों सॉल्यूशन भी बता देते हैं आपको। और देखिए कभी त्रिकोणमिति में थोड़ा सा फंक्शन बदल देने से, फार्मूला बदल देने से आपको हम बार बार बोलेंगे कि उसका आंसर भी बदल जाता है। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम आपको 100 में एक नहीं, हज़ारों में 2-3 ठो मिलेगा। तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है कि का दो का प्रॉब्लम के साथ अगर ऐसा घटित घटना होता है। चलिए हम पहले एनसीईआरटी वाले का जिक्र कर लेते हैं। एनसीईआरटी वाले में देखिए क्या किया है, आपको बता देते हैं। एनसीईआरटी के लिए यहाँ के ठो पावर 3 है ना, चलिए हम एक ठो पावर यहाँ पे कम कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं इसको। बताइएगा आई बराबर आप क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1। क्या किए समझ में आया? अरे 3 ठो था तो 2 ठो को एक पास से एक साथ रख लिए और एक ठो अकेले रख लिए। तो 2 ठो को एक साथ लिए तो किस में आ गया आपका? स्क्वायर में आया कि नहीं आया? किस में आया? स्क्वायर में आ गया। तो स्क्वायर में आ गया तो आप बताइए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर के लिए बदल में एक फार्मूला होता है। कौन वाला फार्मूला होता है? याद है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस क्या? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो बताइएगा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x + 1, हाँ, और हो जाएगा साइन 2x + 1 क्या? dx। क्या हो जाएगा? dx। नहीं होगा क्या है? तो चलते हैं यहाँ पे देखिएगा। अब बताइए, सुनिएगा, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि cos का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे देखिए साइन मौजूद है कि नहीं है? cos का डिफ्रेंसिएशन क्या मौजूद है? साइन मौजूद है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या? लेट cos 2x + 1 के बदले अब क्या मान लेंगे? t नहीं मानिएगा तो क्या हो जाएगा बताइएगा? अब डिफ्रेंसिएशन भी तो करेंगे कि cos 2x + 1 क्या हो जाएगा? dt बाय क्या हो जाएगा? अब cos का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा cos का डिफ्रेंसिएशन? माइनस साइन 2x + 1, यहीं तक रखेंगे, 2x का नहीं कीजिएगा। क्या हो जाएगा? 2, इधर आके dx क्या हो जाएगा? हमको क्या चाहिए? देखिए साइन 2x + 1 इंटू dx। तो साइन 2x + 1 इंटू dx, इधर माइनस dt बाय क्या हो जाएगा? जानते हैं ये तो माइनस इधर और 2 यहाँ पे गुना है तो भाग हुआ कि नहीं हुआ? कहने का मतलब है कि साइन 2x + 1 इंटू dx के बदले आप कितना रख सकते हैं? माइनस dt बाय क्या? 2 रख सकते हैं, है ना। चलिएगा यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो देखिए कॉस के बदले क्या लिख रहे हैं आप? रख दें मान, तो रख देंगे, क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्या? टी। 1 माइनस क्या? टी। चूंकि स्क्वायर भी तो है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? और इसके बदले बताइए क्या रख सकते हैं? माइनस dt बाय क्या रख सकते हैं? I इक्वल टू -1/t बाहर, 1 माइनस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब देखिएगा -1/2, सुनिएगा यहाँ पे 1 इंटू dt, 1 इंटू यहाँ कितना आ गया? और dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई? t होगा कि नहीं होगा? क्या अब भी किसी को दिक्कत होता है? नहीं ना। अब देखिए हम ये मान के चलते हैं, अब जो हम पढ़ा दिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अगर फिर भी दिक्कत हो जा रहा है तो आप पढ़िए नहीं रहे हैं तब। फिर चलिएगा, टी क्यूब है, क्या हो जाएगा पावर वाला नियम, टी स्क्वायर है ना, पावर जुट के 1 कितना हो जाएगा क्यूब बटा 3 प्लस क्या, यहाँ से देखिएगा -1/2 टी माइनस माइनस प्लस टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। अच्छा बताइए टी के बदले कितना मान रखें, टी के बदले कितना मान रखें, cos 2x प्लस -1/2 cos 2x प्लस 1। देखिए यहाँ 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 होगा कि नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 तिया 6 1/6, यहाँ से हो जाएगा cos 2x प्लस 1 क्यूब आप प्लस कितना भाई, यहाँ पे आ गया आपका ये आंसर आ गया। हाँ आपका मन हो तो इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, उससे फ़र्क पड़ने वाला आपका नहीं है कि नहीं है। चलिए लिखना शुरू कर दीजिए, आप ये लिख लीजिएगा मेथड 1। कुछ सवाल इक्का दुक्का सवाल में मेथड 1 मेथड 2 आपको बता देते हैं। चलिएगा मेथड 2 की बात कर रहे हैं हम। मेथड 2 है आपका साइन क्यूब नजर आ रहा है ना, तो साइन क्यूब से रिलेटेड फार्मूला क्या जानते हैं, साइन 3 थीटा। क्या जानते हैं, साइन 3 थीटा बराबर होता है 3, बोलो रे क्यों बताएगा फार्मूला, लड़का में पहले मरवाड़ी में पूछेंगे, पहले बोलो मरवाड़ी, माइनस होता है। खैर चलिए थोड़ा बहुत तो कि याद रखें कि नहीं रखें, है ना, इतना काफ़ी होता है। पूछ दें कृष्णा बोलो रे फार्मूले नहीं याद है, जबकि लिखा दी और बोल भी दिए कि भाई फार्मूला रट जाओ। हाँ बोलो रे शिवानी फार्मूला बोलो रे राखी, अरे सीखो कुछ सीखो बगल वाले से, न आता है काहे ना आता है, फार्मूला तो भाई सबको आना चाहिए अब, है कि नहीं। लड़का क्या रोहित बोलो रे फार्मूला, और देखो ये कहाँ अभी लिखबे नहीं किया है, फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहे हैं और ये अभी तक में लिखबे नहीं किया है, इससे बड़ा और क्या स्थिति खराब हो सकता है भाई, हैं। लड़का भी खाली हेयर कट में बिजी रहो और लड़की भी हेयर कट में खाली बिजी रहो, पढ़ाई से तो दूर दूर का नाता नहीं। हाँ क्या रे बोलो रे पायल, फार्मूला बोलो रे साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। भाई हम लोग को इतना सवाल फार्मूला जब पूछा जाता था, हाँ डर के मारे याद कर लेते थे। आप लोग अब जानते हैं निर्भीक हो जाते हैं कि टीचर तो अब कुछ करबे नहीं करता है, कोई मारने से नहीं, टीचरों अब समझदार हो गया ना, मारने से कोई फायदे नहीं है। हाँ जहाँ पे फायदा होगा वहीं पे ना मार कर लगाएंगे, है कि नहीं, कोई फायदा होने वाला सुधरने वाला ना है, एक के कहानी वही रहेगा। हाँ लड़का सैलून में डिजाइन का बाल कटाइए और लड़कियां भी क्या कीजिए आप, हाँ तैयार होने में तो 1 घंटा लगेबे न करेगा, खूब 1 घंटा तक कंघा मारेगा, दिए जा रहा है कि नहीं। उसके बाद 10 टो क्लिप खोस लेगा, इधर चिपकाएगा, उसमें भी नहीं होगा, हर बैंड खोस लेगा भाई। हाँ अब फिक्स, अब हिले डुलेगा नहीं। सब फाइनल काम करने के बाद 2-4 ठो बाल ऐसे घींच लेगा, समझे ना। अब देखिए बिजी पर्सन कैसे संवारते 24 आवर, सपनों में हमको लगता है सुते ऐसे 2-4 बार कर लेती होगी।
जैसे लड़कों के लिए ख्याल किया है रामदेव बाबा ने, मोटापा कम करने के लिए भाई हमरे गाय का दूध पियो, हमरे का हॉर्लिक्स खाओ, पतंजलि का क्या खाओ, हॉर्लिक्स खाओ, पतंजलि का रोटी खाओ, पतंजलि का ये खाओ, हाँ, शुद्ध गाय का शुद्ध घी खाओ। रामदेव बाबा ने कभी लड़की को और ध्यान नहीं दिया अभी तक में। उसके लिए आप जानते हैं रामदेव बाबा ने क्या करने वाला है, अब गाय का गोबर का लेप लगाएगा आप सबको, निखार पाइए। हाँ, एक दिन रामदेव बाबा ये ना निकाल दे, हाँ, गाय का शुद्ध गोबर जिससे पाए नेचुरली निखार, हाँ, लगाए लेप। क्या रे, कभी कभी चख भी लिया करना। और तो है आप लोग के लिए भी काम नहीं है, जिसका जिसका यहाँ पे अभी लगा रहे हैं ना, क्या केस किंग, हाँ, सबका माथा का बाल एक दिन उड़ जाएगा खर्चा। ये लगाते ना भाई डेरी सब आदमी ना, लाल हरा ब्लू पीला नहीं कर लेते हैं भाई अपना हेयर, डेरी बच्चा नहीं करते हैं। अरे भगवान ने दिया भगवान ने दिया बाल नेचुरल काला, तो कोई क्या कर लेगा भाई, खोपा तो लाल कर लेगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे फोर साइन क्यूब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, साइन क्यूब थीटा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा वाई क्या होगा 4। तो आप यहाँ पे ये वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं। बताइए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो थीटा के जगह यहाँ कौन है 2x, तो हो जाएगा 3 साइन 2x प्लस 1 और माइनस क्या हो जाएगा साइन, यहाँ से हो जाएगा 3 2x प्लस 1 बाय 4। अगर ये टू मेथड अप्लाई कर दीजिएगा ना तो आंसर आपका अलग हो जाएगा, लेकिन क्या सवाल गलती जाएगा नहीं, सवाल आपका गलती नहीं होगा। अब बताइए 1/4 कहाँ लेते आइएगा, बाहर लेते आइएगा। क्या कहाँ लेते आइएगा, तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 साइन 2x प्लस 1 और फिर यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ की कितना हो जाएगा 6x प्लस 1 क्या तो d प्लस 3 आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, सुनिएगा, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करिएगा। तो इंटीग्रेशन अलग कीजिएगा तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ से देखिए 3 है ना, साइन का क्या हो जाएगा बताइएगा, साइन का क्या हो जाएगा है माइनस कॉस 2x प्लस 1 अब बाय कितना बाय 2, है कि नहीं है। माइनस फिर बताइए साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस कितना 2x प्लस नहीं 6x प्लस 3 अब बाय कितना 6 प्लस कितना हो जाएगा माइनस माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना cos 3 बाहर ले लेंगे तो 2x प्लस 1 बाय 24 माइनस क्या हो जाएगा 3/8 माइनस 3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस कितना c आ जाएगा। तो ये फार्मूला बदले तो देखिए अलग आंसर आ गया। तो आपका भी इस तरह से आ सकता है कि नहीं है। चलिए हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। लिखिए, आप लिख लीजिए ऐसे आप 5 नंबर सवाल, I इक्वल टू साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x dx। पहले तोड़ने वाला ही मेथड बोल देते हैं, सुनिएगा।
तोड़ने वाला मेथड आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है ना। थोड़ा सा क्या लगाना होता है, दिमाग लगाना होता है। तो चलिए यहाँ पे कैसे कैसे तोड़ेंगे। पावर 3 है ना, मान के चलिए कि आप पावर 3 वाला फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो पावर 2 वाला लगाइएगा, है कि नहीं। कैसे दिमाग लगाए कि हम पावर 3 वाला नहीं लगाना चाहते, या भाई चलो हमको पावर 3 वाला फार्मूला याद नहीं है। अभी हम क्लास में पूछे सब लड़का लड़की सफा गोल गोलन हुए सब, इसका मतलब है कि एग्जाम हॉल में क्या ऐसा थोड़े है कि विष्णु भगवान का चमत्कार होगा कि भाई आप तुरंत आ जाएगा। हम लोग सिनेमा देखते हैं, जानते हैं, हम लोग इसलिए थोड़ा सा बिगड़े हुए कि हम लोग सिनेमा को फॉलो करते हैं। जैसे ही हीरोइन ने माता दुर्गा के सामने हाथ जोड़ा कि एक तो माँ से गुलाब फूल गिर जाता है, एकाएक वो वरदान मिल गया उसको, है कि नहीं है। जैसे ही देखिएगा कि उधर शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ पे घोलटा एकदम बालू में, तब तक हीरोइन इधर पूजा कर रहा है, तब तक में पानी टपक गया उसके मुंह में, फिर वहाँ पे खड़ा हो गया। चमत्कार है ना। और ऐसा हमारे इंडिया में होता है, बॉलीवुड हॉलीवुड में तो नहीं होता है, खास करके साउथ फिल्म में तो और भी ज़्यादा होता है। साउथ फिल्म में एक तो कहानी बताते हैं, गुंडा ने हीरो के भाई को गोली मारा ना, तो गोली पहुंचते पहुंचते तब तक में हीरो को हॉस्पिटल में क्या होता है, होश आता है, बाइक से चलते हुए आता है, फिर छलांग मार के उस कमरे में पहुंचता है, तब तक में बंदूक अभी तक का गोली जा ही रहा है। पहुंचने के पहले धाई से ऐसे रोक लेता है कि नहीं है। अब इतना बड़ा टेक्नोलॉजी यूज करेगा हमारे देश में देखते होंगे वो सब आपका क्लिप वगैरह सब, हम भी पगला जाते हैं कभी। और ये सब एक्शन के लाया जानते हैं, रजनीकांत ने। रजनीकांत को साउथ का भगवान माना जाता है, लोग उसका पूजा करता है, इतना बड़ा उसका एक्ट, मतलब कि आदमी लोग ये है। चलिए हम लोग बात करते हैं तोड़ने वाला नियम। हम क्या सिखा रहे हैं अभी, तोड़ने वाला सस्ता है, टिकाऊ है, और थोड़ा सा समझदारी वाला भी बात है यहाँ पे। चलिए I = हम तोड़ देते हैं पावर 2 में, तो एक तो साइन छूट जाएगा भाई, नहीं छूटेगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर x cos क्यूब x, तो क्या लिखिएगा, आया ना। अब dx के साथ कौन आ गया, साइन x आया ना। तो चलिए हम cos को भी तोड़ देते हैं। अब साइन x किसका डिफरेंशिएशन होता है, cos को t मान लेंगे, हमको साइन x dx का मान निकल जाएगा। अच्छा बताइए स्क्वायर में क्या फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर x बराबर 1 - आप क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्या, हाँ। तो I = 1 - cos स्क्वायर x, हाँ यहाँ से हो जाएगा cos क्यूब x साइन x क्या dx, साइन x क्या। जो हम फर्स्ट वाला मेथड बता रहे हैं ना, आप उसी को यूटिलाइज कीजिएगा, समझे ना सवाल में। अब बहुत अच्छा से सवाल बनेगा। बताइए अब ये दोनों गुना नहीं होगा, गुना हो के क्या देगा बताइए, cos क्यूब x cos पे पावर 5x, हाँ साइन x इंटू क्या dx, साइन x क्या dx। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक। अब बताइए क्या किए हम, फिर से बताएं क्या, समझ गए ना। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो cos को t मान लें कि नहीं मान लें, मान लेते हैं t, है ना। लिखिएगा आप, माना कि लेट cos x को आप क्या माने t, तो d/dx cos x dt बाय क्या dx, cos x का क्या हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x dx बराबर क्या, हमको भाई माइनस का जरूरत है,
साइन एक्स डी एक्स ना है, तो बताइएगा आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या, माइनस डी टी ना। अब देखिएगा आगे क्या हो जाता है, सवाल क्या था, तोड़ते हुए आइए, देखिए आई बराबर कॉस एक्स के बदले कितना रखे, कॉस एक्स के बदले कितना रखे, टी, टी क्यूब माइनस टी पर पावर 5, और साइन टी डी टी के बदले कितना लिखे हैं, माइनस डी टी लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, अब आगे कहाँ आ जाएगा, आगे माइनस, तो यहाँ से t पे पावर 3 माइनस टी पर पावर 5 और क्या हो जाएगा dt, माइनस पावर वाला नियम लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा, हाँ पावर वाला नियम लगाएंगे तो पावर एक जुटेगा ना, तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा, t पर पावर 4/4, और देखिएगा माइनस टी पर पावर 6/6 प्लस क्या, अब बताइए माइनस को गुना कर दीजिए, तो माइनस माइनस टी पर पावर 6/6 माइनस प्लस माइनस टी पर पावर 4/4 प्लस क्या, अब आई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, टी के बदले कौन, कॉस एक्स, कॉस पे पावर 6x/6 माइनस कॉस पे पावर 4x/4 प्लस क्या, समझ में आया कि नहीं आया, चलिए लिखिए आप तब, चलिए मेथड 2 में क्या बोले हम, सवाल यही था आपका, पहले तो हम क्या दिमाग लगाने बोले आपको कि क्यूब वाला फार्मूला नहीं जानते हैं तो हम किस में तोड़ लेंगे, स्क्वायर वाला में, पहला वाला मेथड है ना, कि हमको क्यूब वाला फार्मूला नहीं जानते तो स्क्वायर वाला फार्मूला जानते तो स्क्वायर में तोड़ लिए थे। अब क्यूब वाला में तो बनाबो मत कीजिएगा, नहीं तो ये सवाल जानते हैं बहुत भयंकर विकराल रूप ले लेगा। चलिएगा, लेकिन यहाँ पे बताइए इस पर भी होल क्यूब और इस पर भी क्या, आप यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पे क्या, समझ में आया कि नहीं, सबको आ गया ना। अच्छा चलिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आइएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, होता है कि नहीं होता है, कि 2 इंटू काहे भाई, अब ये वाला फार्मूला को हम काहे याद किए, क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको मिल रहा है, भले ही यहाँ 2 नहीं है लेकिन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो है, उसी से रिलेटेड ना आप फार्मूला को निकालिएगा। तो यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू अपने मन से अगर फार्मूला में लाने के लिए दे दिए 2, तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आप कितना परिवर्तन किए यहाँ पे बताइए, 1/2 हो जाएगा, आए गलत हो गए आप गलत हो चुके हैं, 1/8 होगा। अरे भाई यहाँ 2 पे पावर 3 तो है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी आपका 8 ना परिवर्तन हुआ है, तो आपको भाग किससे देना पड़ेगा, 1/8 से भाग देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं, भले ही 2 दिए हैं लेकिन 2 पे पावर क्या है यहाँ पे भी, तब ना इसके बदले मान लिखिएगा, क्या रखिएगा बताइए, आई इक्वल टू 1/8 क्या हो जाएगा, साइन 2x नहीं होगा क्या, पावर 3, साइन क्यूब इस तरह से लिख देते हैं ना, क्या हो जाएगा ये dx हो जाएगा। अब चाहिएगा तो यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला लगा सकते हैं, क्या है जानते हैं, यहाँ डबल टर्म में था, अब यहाँ पे किस में आ गया, सिंगल टर्म में आ गया। तब फार्मूला याद कीजिएगा भाई लोग, क्या कि साइन 3 थीटा पावर 3 है ना,
तो पावर 3 है तो आप लिखेंगे यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यहाँ से इधर हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस क्या साइन 3 थीटा, और यहाँ से हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा वाई कितना 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा वाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब I = 1/8 देखिएगा, यहाँ पे इसके बदले लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर आप लिखते हैं तो क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या हो जाएगा कि साइन 3 साइन 2x/4 माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन क्या हो जाएगा 3 थीटा ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6x कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से आते हैं I = 1/32, तो यहाँ पे बताइए इंटीग्रेशन भी देंगे, तो इंटीग्रेशन 3 × साइन कितना 2x, अब माइनस हो जाएगा कितना इंटीग्रेशन dx भी दे देंगे कितना साइन 6x dx, यहाँ से हो जाएगा आपका बताइएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा I = 1/32 3 साइन 2x, 3 आपका यहाँ पे है, बताइएगा साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x/2 करेंगे कि नहीं करेंगे, माइनस फिर बताइएगा यहाँ पे माइनस कॉस 6x कितना हो जाएगा, बाय कितना करेंगे 6, अब प्लस कितना माइनस माइनस प्लस माइनस 3 cos 2x कितना 64 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा cos 6x 192 प्लस कितना 6। तो ये दूसरा आंसर ये भी हो सकता है आपका, दूसरा आंसर आपका है कि नहीं? क्या बोल रहे हैं बोलिए, कुछ दिक्कत क्या है यहाँ तक नहीं ना? चलिए तब उतारिए, तब अब पंखा चालू कर दीजिए।